स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि यदि आपका कंप्यूटर सेंटर है या आप कंप्यूटर सेंटर ओपन करने की सोच रहे हो तो आपने देखा होगा पिछले 2 साल से कोविड के कारण लगभग सारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद हैं, जिसमें ट्यूशन क्लासेस भी आती हैं, कोचिंग क्लासेस भी आती हैं। तो आज का ये वीडियो उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है, उन सभी टीचर्स को डेडिकेटेड है, उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है जो अपने स्टूडेंट्स को किसी भी माध्यम से कैसे भी करके पढ़ाने के इच्छुक हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं। और वो इंटरनेट में ये तरीका ढूंढ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कैसे पढ़ाएं। आज तक हमारे इंडिया में लगभग 80% से ज़्यादा जो टीचर्स थे वो केवल ऑफलाइन ही क्लासरूम में पढ़ाना अच्छे तरीके से जानते थे। और आज के भी इसी समय पे, चूंकि जब जैसे ही लॉकडाउन लगा उसके पहले तो लोगों को मालूम नहीं था कि इस प्रकार से कोरोना आने वाला है और इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो लोग तैयार नहीं थे। टीचर्स अपने इंडिया के तैयार नहीं थे कि किस तरीके से लोगों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे यदि कोई ऐसी सिचुएशन आती है। अब बहुत सारे टीचर्स को तो केवल पढ़ाने का नॉलेज है, वो ऑफलाइन बोर्ड में जाकर के पढ़ाते हैं, लेकिन आज तक बहुत सारे टीचर्स ने जो है ऑनलाइन कैसे पढ़ाना, इसकी टेक्नोलॉजी को कहीं सीखा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया और समझ ही नहीं पा रहे हैं वो, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर सेंटर्स जो संचालक हैं या जो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाते हैं वो तो चूंकि कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं, वो उसी टेक्नोलॉजी को पढ़ाते हैं, फिर भी आज बहुत सारे हमारे कंप्यूटर सेंटर का हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियोस को देख रहे हो, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर संचालक कमेंट करते हैं कि सर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने का कोई तरीका बतलाएं, उनको भी नहीं मालूम। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने के सारे तरीके पता चल जाएंगे, आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा और आगे चल के मैं आपको इतने प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में बतलाऊंगा, इतने प्रॉफिटेबल तरीके के बारे में बतलाऊंगा कि आप भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने के काम को शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा यदि आपको अच्छे तरीके से जानकारी। तो चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने के 2 सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके हैं जिसके अंतर्गत आप ले सकते हैं रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को और लाइव क्लासेस को। इन सब के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा डिटेल दूंगा जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाए। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से कैसे आप स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ा सकते हो, सबसे सिंपल तरीका भी बतलाऊंगा मैं और एडवांस से एडवांस तरीका भी बतलाऊंगा जो आज के समय में चल रहा है। तो सबसे सिंपल तरीका है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो। एक्चुअल में बहुत सारे टीचर्स ये सोचते हैं कि जो पढ़ा रहा है उसके चेहरे पर अच्छी लाइट पड़नी चाहिए, उसके पास बहुत हैवी कैमरा होना चाहिए, उसके पास एक पूरा स्टूडियो का सेटअप होना चाहिए, उसके पास एक बहुत बड़ा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक पीसी होना चाहिए। तो मैं आपको बतला दूं कि स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि इम्पॉर्टेंट है तो आपका नॉलेज जो आप स्टूडेंट्स को देने वाले हो, यदि इम्पॉर्टेंट है तो आपका रिसर्च जो बुक से निकाल करके कंटेंट आप स्टूडेंट्स को देने वाले हो वो इम्पॉर्टेंट है। यदि उसको समझाने का तरीका है तो आप एक कॉपी और पेन लेकर के उसमें समझाते हुए और मोबाइल स्क्रीन से रिकॉर्ड करके भी स्टूडेंट को शेयर करोगे तो वो भी स्टूडेंट उसको भी देखेगा, सीखेगा और वो भी अगर आप कहीं किसी प्लेटफॉर्म में अपलोड करोगे तो वो भी वायरल होगा। तो यहां पर मुख्य चीज, सबसे बड़ी चीज मन में ये पूरी तरीके से बैठा लीजिए और दिमाग में ये पूरी क्लियर
प्रायोरिटी बना लीजिए कि कभी भी किसी को कोई ट्रेनिंग देना हो, कुछ पढ़ाना हो, कुछ सिखाना हो, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट, टूल्स उतने मायने नहीं रखते। जी हाँ, मायने रखते हैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे या आपके पास सभी कुछ अच्छे से फंड है तो आप जरूर अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका नॉलेज, आपका कंटेंट जो कि आप डिलीवर करने वाले हो। तो कैसे आप रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ा सकते हो उसके बारे में मैं बतला रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि आजकल एंड्रॉयड मोबाइल तो सबके पास है। आपको करना यह है, सबसे सिंपल तरीका मैं बतला रहा हूं अभी, आपको करना यह है कि आप मोबाइल को सामने रखिए और जो भी नॉलेज है वो आप जो नेचुरल लाइट होती है उस नेचुरल लाइट पे आप खड़े हो जाइए, सबसे सिंपल तरीका। और आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं जिस भी तरीके से, अगर कोई थ्योरी वाली चीज़ है जिसको बिना बोर्ड की सहायता से समझाया जा सकता है, कुछ इंग्लिश स्पोकन की स्किल्स है या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल आपका बोलना इंपॉर्टेंट है, उसी से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, तो मोबाइल रखिए और उस चीज़ को रिकॉर्ड कर दीजिए और बस स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिए, या जो आपके स्टूडेंट्स हैं जिनका आपने ग्रुप बनाया है उनको शेयर कर दीजिए। सबसे सिंपल तरीका अपने स्टूडेंट को पढ़ाने का। दूसरा तरीका मैं बतला रहा हूं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो कि अब हमको कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर की अभी मैं बात कर रहा हूं। इसमें जितने सारे तरीके होंगे मेरे दिमाग पे और मैंने आज तक इस्तेमाल किए हैं वो सारे तरीके दिमाग से निकाल करके आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो पहला तरीका मैंने बतला दिया, सिंपल, आप इस तरीके से वीडियो बना सकते हो। दूसरे तरीके में आप व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड लगा लीजिए विंडो के सामने और वहां पर आप जो है बोर्ड पर जो भी पढ़ाएंगे, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में भी माइक की क्वालिटी अच्छी होती है, वो भी अच्छे से रिकॉर्ड हो जाता है। व्हाइट बोर्ड में भी पढ़ा करके चीज़ों को समझा करके और आप रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो या किसी भी वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म में अपलोड करके भी शेयर कर सकते हो। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ाने का तरीका हुआ। तो ये दो तरीके हो गए जिसमें केवल मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिकॉर्डेड वीडियो में अब यदि आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो उसमें भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जी हाँ, यदि आप पीपीटी बना करके, जैसे मैं अभी आपको पीपीटी के माध्यम से कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो वैसे भी आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी कि कैसे हमको पीपीटी बनाना है, कैसे हमको कौन सा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, कैसे हमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, कैसे फिर उसको रेंडर करना है एडिट करके, इसके बारे में भी आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा एडवांस भाग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला दूं, यदि आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप पीपीटी बना लीजिए। पीपीटी बनाने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग के गूगल में सॉफ्टवेयर सर्च कर लीजिए। कैमटेसिया एक सॉफ्टवेयर हो गया जो कि ट्रायल वर्जन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, और फिल्मोरा है, और भी बहुत सारे ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर आपको नेट में मिल जाएंगे जो कि फ्री भी हैं, पेड भी हैं। पेड में आपको बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, फ्री से भी आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो गूगल में सर्च करेंगे तो आप उसको बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद अब आप लैपटॉप के माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, या इसके अलावा आपको माइक एक लेना पड़ेगा जिसमें कि एक सिंपल सा जो माइक है बोया का, उसमें भी एक अच्छी आवाज रिकॉर्ड की जा सकती है। उसके अलावा अमेजोन में जाकर के आप माइक सर्च करेंगे तो आप अपनी बजट के अनुसार माइक ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा बजट का माइक होगा उतनी अच्छी आवाज़ की क्वालिटी अच्छी होगी, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट एयरफोन लगा करके और किसी कंटेंट को देख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, सीख रहा होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हो गया विजुअल और ऑडियो। विजुअल मतलब वो जो देख रहा है उसमें लाइट क्लियरिटी होनी चाहिए, उसको टेक्स्ट समझ में आने चाहिए, जो पढ़ा रहा है उसका चेहरा भी क्लियर दिखना चाहिए। ये चीज़ मुख्य हो गई, वो विजुअल हो गया। उसी प्रकार से वो जब वो कान में लगा करके सुनता है तो उसकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो जितना आप माइक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं शुरुआत में ही कर दीजिए, क्योंकि जितना अच्छा माइक रहेगा उतनी अच्छी वीडियो आपकी बनेगी। जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्नोबॉल माइक से। आप अमेजोन में जाकर के सर्च कर सकते हैं स्नोबॉल माइक, इसमें पॉपअप फिल्टर लगा करके करेंगे आप तो बहुत अच्छी आवाज रिकॉर्डिंग होंगी। 3-4 हज़ार रुपए का ये माइक आ जाता है। इसके अलावा बोया का माइक भी आता है, उसे भी आप ले सकते हैं। ये और भी माइक आते हैं यूट्यूब में, उनके आपको रिव्यूज भी मिल जाएंगे, उसको भी देख करके आप
आप जो है ले सकते हो। तो ये तरीके हो गए वीडियो को रिकॉर्ड करने के। वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा यदि आप और एडवांस होते हैं तो आप DSLR ले सकते हैं। आप DSLR लेने के अलावा आप अच्छी लाइट्स ले सकते हैं और अपने वीडियो को रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया रिकॉर्ड करने के तरीके। अभी मैं जनरल बतला रहा हूं, फिर आगे चल के सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल भी बतलाऊंगा। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाया तो नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको पूरी प्रैक्टिकल पढ़ाई जाएंगी कि स्टूडेंट को ऑनलाइन कैसे पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अब दूसरा आता है लाइव क्लासेस। एक हो गया रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से, जो कि मैंने अभी आपको बतलाया। रिकॉर्डेड वीडियो बनाने के बाद स्टूडेंट को शेयर किया जा सकता है, लेकिन ये चीज़ जब शुरुआत में कोविड-19 स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट बिल्कुल भूखे थे कि यार हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो स्टूडेंट कंज्यूम करने लगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखने लगे। फिर धीरे 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 घर में पढ़े 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 वो सब जो है वो लेजी हो गए और स्टूडेंट को अब रिकॉर्डेड वीडियो शेयर भी कर दो तो कोई नहीं देख रहा है। ये फैक्ट है। इसलिए आज जो मार्केट में पॉपुलर है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो है लाइव क्लासेस। यदि आप किसी भी प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लें, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा रहा है, कोई कंप्यूटर के बारे में पढ़ा रहा है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा रहा है, कोई किसी बिजनेस की ट्रेनिंग दे रहा है, तो ज़्यादातर रिकॉर्डेड वीडियो यदि 50% इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो 50% लाइव क्लास के माध्यम से चीज़ों को सिखाया जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेटली आपके इंस्टीट्यूट का, आपका गोल ये है कि वो कंटेंट स्टूडेंट देखे, वो कंटेंट स्टूडेंट देखे। अब वो कंटेंट स्टूडेंट देख ही नहीं रहा है तो आप उसके अंदर अपना कोई यदि काम पूरा करना चाह रहे हो तो उसने कंटेंट ही नहीं देखा तो वो कैसे पूरा हो पाएगा। इसलिए स्टूडेंट को इंगेज करने का जो आज सबसे अच्छा तरीका है वो हो गया है क्या? लाइव क्लासेस। तो दो तरीके से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, उसके सारे तरीके मैंने बतलाए। उसके बाद आता है लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आप यूट्यूब में जाकर के आसानी से लाइव क्लासेस ले सकते हो और इसी की तरीके से जूम ऐप जो कि बहुत ही फेमस है अभी लाइव क्लासेस लेने के लिए, जिसमें स्क्रीन भी शेयर की जा सकती है और सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो सब वीडियो कैमरे और अपने ऑडियो बोल करके बिल्कुल ऐसा लगेगा कि 1-to-1 आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो। सभी स्कूलों में आज टीचर्स जूम ऐप के द्वारा स्टूडेंट्स को छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक के बच्चों को जूम ऐप में पढ़ाया जा रहा है। इसका भी प्रैक्टिकल आगे के वीडियोस में हम देखेंगे। यूट्यूब में यदि आप स्टूडेंट्स को, एक चीज़ और मैं बतला दूं, कुछ टीचर्स ये सोच रहे होंगे या जो भी वीडियो देख रहे हैं कि ठीक है हमको अपने स्टूडेंट को बस पढ़ाना है, बाकी स्टूडेंट को यदि हमको वीडियोज़ को सेल करना है तो उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे रिकॉर्डेड वीडियो को यदि आप सेल करना चाहते हो तो सबसे आसान तरीका तो ये हो गया कि आप उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पर होस्ट करो जहाँ पर कि पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, और ऐसा प्लेटफॉर्म यूट्यूब नहीं देगा। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको वीमियो या जो वीडियो होस्टिंग के बहुत सारे ऐसे सर्वर है उस पे मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके आपको चार्जेस देने होंगे। ठीक है, ये मैंने बतला दिया। लाइव क्लासेस भी यदि आपको पेड देनी है तो यूट्यूब में आप क्या कर सकते हो कि केवल उन्हीं स्टूडेंट को अपनी लिंक शेयर कर सकते हो लाइव क्लासेस की जो कि आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। उसमें आप YouTube में वीडियो अपलोड करके उसको अनलिस्ट कर सकते हो। इसी प्रकार से जूम ऐप में भी उन्हीं को मीटिंग आईडी शेयर की जा सकती है, उन्हीं को एक्सेप्ट किया जा सकता है जो आपके मेंबर हैं या जो आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को रिकॉर्डेड वीडियो को फ्री भी दे सकते हो और पेड भी दे सकते हो। उसके मैंने कुछ तरीके भी बतलाए। ऐसे ही लाइव क्लासेस को आप फ्री भी दे सकते हो और पेड भी दे सकते हो। प्रैक्टिकल सेशन भी इस पे हम लेंगे, प्रैक्टिकल भी पूरा करके बतलाएंगे। अभी केवल जनरली आपको एक आइडिया देना है, आप इनको खुद भी इस्तेमाल करके देख सकते हैं। ये सारे टूल बहुत ही आसान है। तो ये दो तरीके हो गए स्टूडेंट को पढ़ाने के, रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा और लाइव क्लासेस के द्वारा। अब हम चलते हैं वीडियो बनाने के लिए कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। कुछ टूल्स के बारे में तो इसके पहले मैंने आपको बतला दिया है, लेकिन यहाँ पर और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कि कौन कौन से टूल्स चाहिए है वीडियो बनाने के लिए। मोबाइल फोन, जैसा कि मैंने बतलाया, मोबाइल फोन आना चाहिए जिससे आप वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लाइव क्लास लेते समय उसका वेबकैम इस्तेमाल कर सकते हो। लैपटॉप से आप स्क्रीन शेयर करके पीपीटी में कंटेंट को अच्छे से पढ़ा सकते हो। यदि आप किसी कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो तो आप स्क्रीन शेयर में किसी सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिकल को अच्छे से समझा सकते हो। ये लैपटॉप का फायदा है। या तो डेस्कटॉप भी आप ले सकते हो। अब बात आती है जब वीडियो बनता है
या उसको जब एडिट करना पड़ता है तो उसमें कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप अच्छा वर्क करता है, तो मैं बतला दूं लैपटॉप बहुत ही आपको फिर ग्राफिक कार्ड या हाई रेंज के लेने होंगे यदि आप उसमें बहुत समय तक की हैवी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, उसके लिए डेस्कटॉप ही बेस्ट होता है। कई बार लैपटॉप भी जो है वो अगर अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में हो तो उसमें भी अच्छी एडिटिंग की जा सकती है। वेब कैमरा होना चाहिए क्योंकि कई बार लैपटॉप का वेब कैमरा में आप क्लियर वीडियो नहीं आती है, तो वेब कैम है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं जिन जिन चीज़ों का उसके बारे में मैं आपको यहां पर बतला रहा हूं कि ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छे तरीके से आप पढ़ा पाएंगे। माइक होना चाहिए। अब यदि आप केवल स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप बहुत सारे अलग अलग प्रकार के माइक अमेजॉन में जाकर के आप सर्च करेंगे, मिल जाएंगे, प्राइस समझ में आ जाएगी। रिव्यू देखना चाहते हैं तो पहले अमेजॉन में जाएं, सर्च करें माइक, बजट के अनुसार सर्च करें, फिर उस माइक के नाम को यूट्यूब में सर्च करें, आपको उसका पूरा रिव्यू मिल जाएगा कि वो कैसा है। दो माइक के कंपैरिजन मिल जाएंगे, और ऐसे करके एक माइक सेलेक्ट कर लें और ऑनलाइन मंगा लें। ये माइक जो है आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आप कहीं आसपास किसी शॉप में ढूंढेंगे तो आपको माइक नहीं मिलने वाला। इसके अलावा वाइट बोर्ड होना चाहिए आपके पास। वाइट बोर्ड से थोड़ा और एडवांस जाते हैं और स्टूडेंट को रोक करके रखना, उसको इंगेज करना, उसको बोरियत ना हो इस तरीके से पढ़ाना, इनके लिए टूल्स बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो आज कुछ लोग इन्वेस्टमेंट ना करने के कारण उसी तरीके से वही अंधेरे से कमरे में वही बिना माइक लगाए हुए वही धीरे धीरे बोलने के तरीके से पढ़ा रहे हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ही नहीं ला रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार हमारा कंटेंट चल क्यों नहीं रहा है, क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हमको टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने ऊपर भी काम करना और टेक्नोलॉजी में भी काम करना है। डिजिटल बोर्ड, अगर डिजिटल बोर्ड आपके पास आता है तो डिजिटल बोर्ड में आप अट्रैक्टिव तरीके से डायग्राम बना सकते हो, कोई इमेज लगा सकते हो, टेक्स्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्पीड से मिटा सकते हो। ये भी आजकल आप देख लोगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करके और बहुत अच्छी ऑडियंस बना ली है उन्होंने, और डेली वो लाइव क्लास लेकर के, और उनके अच्छे खासे मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। अब जब उनके अच्छे सब्सक्राइबर बन जाते हैं और अब वो जाकर के कोई कोर्स का प्रमोशन करते हैं तो बड़े आसान तरीके से बिना किसी पेड मार्केटिंग के उनके कोर्स जो है वो सेल हो जाते हैं। यहाँ केवल डेली इंगेज करने और मेहनत करने की बात होती है। इसके अलावा ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ती है। ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि यदि आप खड़े होकर के वीडियो मोबाइल से या किसी कैमरे से शूट करते हैं और आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड एडिट हो जाए और बैकग्राउंड में कोई इमेज आप दिखाना चाहते हो पढ़ाते समय, तो उसके लिए ग्रीन स्क्रीन की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चल के प्रैक्टिकल भी इसके बारे में हम बतला देंगे। अब आपको कोई ना कोई एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कैमटेसिया, इसका ट्रायल वर्जन, इसके अलावा इसका पेड वर्जन भी है और भी बहुत सारे एडिटिंग के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। कुछ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर को हम अपने आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चाह रहे हो कि यार ये सारे तरीकों में तो मैं ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट्स को इकट्ठा एक जगह नहीं कर पाऊंगा, या स्टूडेंट्स को कैसे लाइव क्लास लेनी है उसकी परेशानी है, या यदि मुझको फ्री पढ़ाने के बाद कुछ उनको पेड क्लास भी देना है उसकी भी परेशानी है, या मुझे समझ में नहीं आ रहे इतने सारे ऑप्शन कैसे इस्तेमाल करें, तो उन सब का एक ऑप्शन है, एक सार है, एक निचोड़ है, वो है कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप भी बनवा सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट का यदि आप ऐप बनवा लेंगे तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा। केवल ऐप की लिंक को शेयर करना है। स्टूडेंट जैसे ही रजिस्टर करेगा उसका नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास एक जगह डेटाबेस में आ जाएगा। अब आप उस स्टूडेंट को फ्री क्लासेस दे सकते हो, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हो पेड क्लास लेने के लिए। आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कहीं भी वीडियो अपलोड करने के लिए। आप उनको आसानी से स्टूडेंट को ट्रैक कर सकते हो, चैट ऑप्शन में उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। आपको पेमेंट इंटीग्रेशन के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको उनको ईमेल करने की भी मेहनत नहीं करनी, आपको मार्केटिंग करने की भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको उनको बार बार वेबसाइट में लाने की भी मेहनत नहीं करनी, क्योंकि एक बार स्टूडेंट के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो नोटिफिकेशन जाता है तो वो स्टूडेंट ऐप को बार बार ओपन करके देख सकता है, जिससे कन्वर्जन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आज ऑनलाइन पढ़ाने के लिए सभी माध्यमों में से एक ऐप का माध्यम सबसे अच्छा है और आसान है, जिससे स्टूडेंट ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल में देख सकते हो, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स वाले अपने ऐप के माध्यम से ही पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्कूल वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कहां से ऐप लूं, कौन सा ऐप लूं, कैसे इस्तेमाल करूं, तो सबसे पहले आप डेमो के लिए हमारा ऐप जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप,
इसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और देखिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को भी पढ़ाया अपने इस ऐप के माध्यम से, और हमने पूरे इंडिया में, आगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं, पूरे इंडिया में कितने स्टूडेंट्स को हमने ये जो है लगभग 15,000 से ज़्यादा ऐप डाउनलोड्स हो चुके हैं, 16-17 हज़ार ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। और उसके अलावा हमने अपने इस ऐप में कितने सारे स्टूडेंट्स को रजिस्टर कराया, कितनी अर्निंग की इस ऐप के माध्यम से, उसका स्क्रीन में आपके सामने ये शेयर करने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं 14,063 स्टूडेंट्स ने हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है और 14,66,000 से ज़्यादा हमने केवल एक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा करके जो है अर्निंग की हुई है। तो ये पॉसिबल हो पाया है ऐप के माध्यम से। और भी सारे तरीके हैं, हो सकता है आप जो वीडियो देख रहे हो आपने और कोई तरीके से और अच्छी अर्निंग की हो, आपने और ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कर दें जो इस प्रकार की चीज़ों को ढूंढ रहे हैं और वो अपना खुद का ऐप बनवाना चाहते हैं। ये सारी फैसिलिटी ऐप बनवाने की, कंप्लीट ऐप की ट्रेनिंग देने की, किस तरीके से आप भी बिल्कुल इस तरीके से जो है 3 महीने से 4 महीने में 14 लाख 15 लाख तक आप भी कमा सकते हो, उसके लिए हम ऑफर करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी। जी हाँ, हमारी संस्था जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन है, वो इंडिया के अंदर कंप्यूटर सेंटर ओपन करने की फ्रेंचाइजी ऑफर करती है। यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी बनते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। वी हेल्प यू टू ओपन एंड ग्रो न्यू कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। हम आपकी मदद करेंगे नया कंप्यूटर सेंटर ओपन करने के लिए, या आपका पहले से कंप्यूटर सेंटर है तो आप उसमें कैसे ग्रोथ लाएंगे। ये ग्रोथ लाने का ही एक भाग है स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाना। तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको दी जाएगी, कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। हमारी संस्था जो कि MSME में रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है हमारी संस्था, जो कि मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के अंतर्गत है। हमारा एड्रेस भी यहाँ पर दिया हुआ है। यदि आप हमारी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहां पर जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट में पहुंचिए। वेबसाइट में जाने के बाद आप फ्रेंचाइजी में रजिस्टर कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूं। आपको जाना है नीचे लिंक पर और आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है pdtce.in, प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये देखिए हम फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं। अब फ्रेंचाइजी यदि आप बनना चाहते हैं तो आप चले जाइए यहां पर फ्रेंचाइजी लॉगिन पर। फ्रेंचाइजी लॉगिन पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पर। फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद जो भी सेंटर संचालक है वो अपना नाम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी फ़ोटो यहाँ पर शेयर कर दे, इंस्टीट्यूट का नाम और जो भी वो पासवर्ड बनाना चाहता है पासवर्ड बना ले, एड्रेस, सिटी, इन सबको आगे चल के बदला भी जा सकता है। एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंस्टीट्यूट का लोगो यदि हो तो नहीं, अभी आप कोई भी इमेज लगा सकते हो, उसके बाद में बना सकते हो, और इंस्टीट्यूट की फ़ोटो, बाहर से बिल्डिंग की फोटो, और फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। आपको एक पेमेंट की लिंक आएगी, वहां से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा और आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो ईमेल आईडी में मिल जाएगा, या आपने जो भी ईमेल बनाया हुआ है और जो भी पासवर्ड बनाया हुआ है उससे आप लॉगिन करेंगे तो आपको कंप्लीट एक डैशबोर्ड ओपन होगा। उस डैशबोर्ड से अब आपको क्या प्रॉफिट होगा, उस डैशबोर्ड में आप हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपने सेंटर में स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ, आप हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन कौन से कोर्सेस हैं और क्या हमारा प्रपोजल है, इसकी भी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप पीडीएफ की लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद आप हमारी फ्रेंचाइजी को जरूर रजिस्टर कीजिए, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है वो पढ़ाया जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, बेनिफिट्स में तो अब मैंने आपको बतला दिया, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट को पढ़ाने की। आप
अपने सेंटर में किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कराते हो, प्रॉपर तरीके से आपको एक पूरा एडमिशन कराने के लिए पोर्टल दिया गया है। स्टूडेंट का आप एनरोलमेंट कराइए और एक टाइमिंग में हम आपको सारे सर्टिफिकेट स्पीड पोस्ट कर देंगे। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा यूनिवर्सिटी से भी डी से पीजीडी से कराया जा सकता है और हम अपनी संस्था से भी अलग अलग प्रकार के कई कोर्सेज कराएंगे। उन कोर्सेज की जानकारी चाहिए तो आपको नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करना, उसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। अब आपको सबसे बड़ी चीज है, सेंटर को ग्रो करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारा जो ऐप है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, उसके अंतर्गत आपको 3000 से ज्यादा वीडियोस जो ऐप में वो सारे आपके मोबाइल में ओपन कर दिए जाएंगे। आप उन वीडियोस को अपने स्टूडेंट को प्रोजेक्टर में लगा करके दिखा सकते हो, आप उन वीडियोस को खुद सिस्टम में लगा करके देख सकते हो। तो सोच लीजिए इतने सारे बेनिफिट्स आपको आज पूरे इंडिया में कोई भी फ्रेंचाइजी बनाते समय नहीं देने वाला। साथ ही साथ आपको मिलेगा डी से पीजीडीसीए के पीडीएफ के नोट जो कि आप स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो। आपको मिलेगा पंपलेट और फ्लैक्स की डिज़ाइन, आपको मिलेंगे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज। इसी के साथ साथ आपको मिलेंगे फीस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप अपने सेंटर में स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो हमारा फ्रेंचाइजी पार्टनर अभी बनिए, अभी ऑफर चल रहा है, उसके बाद फिर ऑफर खत्म होने के बाद इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। और फ्रेंचाइजी पार्टनर बनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पेमेंट कीजिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे हमको जानकारी मिल जाएगी, हम आपको कॉल करके और पूरी डिटेल दे देंगे। तो अभी जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लिंक को क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए हमारी फ्रेंचाइजी के रूप में। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।